अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये जो व्लॉग है ना, ये बहुत टाइम पहले का है। मैंने क्लिप्स तो लेकर रखी हुई थी लेकिन शेयर नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज जो व्लॉग मैं बना रही हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, बाहर की कटिंग हो रही थी ट्रीज़ की, तो वर्कर्स भी आए हुए थे डैड के, तो मैंने सोचा कि चाय बना कर दे देती हूँ, चाय का टाइम हो रहा था। आज के व्लॉग में मैं पिछले क्लिप्स के साथ-साथ लास्ट वीक के भी जो क्लिप्स मैंने लिए हुए थे वो शेयर करूँगी। और इस वीक तो मैंने कोई शूटिंग नहीं की, बस मैंने सोचा था कि व्लॉग एडिट करके रख लूँगी, तो बस वही किया हुआ था। आज वॉइस ओवर करके अपलोड भी कर देती हूँ, तो यही सोचा हुआ था। एक्चुअली जब मैं ये क्लिप्स शूट कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अच्छा सा व्लॉग शूट करके डालूँगी, और फिर हुआ यूँ कि ये शाम तक ना मूड नहीं हुआ मेरा शूट करने का और कुछ भी अपलोड करने का, तो इसलिए उस टाइम पे मैं डिले ही कर रही थी। और ये क्लिप्स भी मैंने सोचे थे कि मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर सोचा कि जब मैं यहाँ इतना सब कुछ अच्छा शेयर कर रही हूँ तो बुरा भी शेयर कर ही देते हैं। और जब आप सब कुछ अच्छा शेयर कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको नज़र भी लग ही जाती है, और नज़र जब लगती है ना तो सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। तो यहाँ हुआ भी कुछ इसी तरह मेरे साथ। मेरा जो ये शेल्फ़ था ना, यहाँ का एक जो स्क्रू था ना वो निकल गया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं काम चला रही थी। वैसे 10 साल के ऊपर तो ये ठीक था, 10 साल भी नहीं, मतलब 7-8 ईयर्स तक तो ये ठीक था। लेकिन अभी बस छोटी-सी जो है ना स्लाइड हो गया था ये। मॉम ने कुछ सामान लिया हुआ था, फिर वापस रखने के टाइम पे वो स्लिप हो गया था गलती से, तो पूरा जो है ना वो टूट गया कांच का शीशा। और मेरे जो गिफ्ट्स दिए थे मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वो भी टूट गए थे कुछ। और बाकी जो चीज़ें चेयर की वजह से, मेरा वो वहाँ पे ना चेयर रखा हुआ होता है, तो कुछ चीज़ें बच गई, कुछ चीज़ें टूट गई। तो मैंने बस सारी चीज़ें जो है ना वो निकाली। डैड जब आए थे मैंने वैसे ही रखा हुआ था, तो डैड ने कहा था कि अभी फ़िलहाल नीचे के शेल्फ़ जो है वो निकाल के ऊपर रख लो, ऊपर की शेल्फ़ में स्क्रू लगा के, फिर नीचे के शेल्फ़ जो है ना बाद में वो बनवा देंगे। तो बस यहाँ मैं वही सब कुछ कर रही थी। ख़ैर, नज़र का जो ज़िक्र है ना, मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जब ये टूटा हुआ था ना, तो मुझे एक्चुअली में फ़ील हुआ, जैसे ये टूटा वैसे मेरे दिल में ख़्याल आ गया कि मेरे शेल्फ़ को ना किसी की नज़र लग गई है, तो इसलिए वो टूट गया है। वरना इस ग्लास के अंदर मैं जितने भी सामान रख लूँ, जितना भारी भी सामान रख लूँ, ये नहीं टूटने वाला था, उतना मोटा ये ग्लास था। और वैसे भी मेरा शेल्फ़ है भी इतना प्यारा, मैं उसको इतना सजा कर रखती हूँ, बहुत सजा कर रखती हूँ, बहुत नीट भी रखती हूँ, और इसलिए भी शायद जो है ना नज़र लग गई, मैंने बस यही सोचा हुआ था। ख़ैर, जो होना होता है ना वो होकर ही रहता है, जो नुकसान होना होता है ना फिर उसको हम नहीं रोक सकते। तो फिर बस मैंने सारा कुछ जो है ना वो सेट किया। बस मेरा ख़्याल ये था कि नीचे जो मैंने बुक्स रखी थी ना, वो मैं बस बेड के साइड टेबल पे रखी हुई हूँ, बस न्यू क्लास का वेट कर रही हूँ। और अभी जो है ना उसके बाद मैंने कोई शूट वग़ैरह नहीं किया हुआ था, बस उतना ही मैंने उतना उस दिन का शूट किया हुआ था। फिर ये नेक्स्ट वीक का क्लिप है, नेक्स्ट वीकेंड के जो भी क्लिप्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। वीकेंड पे तो जो काम मुझे करने होते हैं वही सब मैंने शेयर किया हुआ है, और मैंने एक डीआईवाई भी शेयर की है एंड पे, तो वो भी लास्ट में आप देखना। तो बस यहाँ पे जी मैं अपनी बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ। खैर जी, वीडियो में तो काम मेरे होते रहेंगे, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं, घर के जो काम होते हैं ना, तो हम साथ में करते हैं कुछ बातें, तो ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ। वैसे अक्सर जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर में ये कहूँगी वो कहूँगी, और जब मैं एडिटिंग के बाद वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना, तो तब मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में जब मैं वॉइस ओवर कर भी देती हूँ ना, तो जो लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, और मम्मा ख़ासकर तो वो जो है ना मुझे वापस मेरे पास आकर सुनाती हैं कि ये तुमने क्या बोला है, और बाद में मैं भी खुद सुनकर हँस रही होती हूँ। अच्छा, ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना, साउंड्स, तो वो जो है ना, अब दिवाली का टाइम है, तो अभी बच्चों को हॉलीडेज़ भी मिली हुई हैं, तो वो बाहर खेल रहे हैं, और मैं अभी दूसरे रूम में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी वॉइस जो है ना वो कम नहीं हो रही। तो आप
आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और साथ में जब मैं ये क्लिप्स बना रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं एक साइलेंट व्लॉग बनाऊँगी जैसे कि एस्थेटिक व्लॉग्स होते हैं। तो फिर मैंने जब अपनी ही वीडियो की क्लिप की आवाज़ सुनी तो उस पे फ़ैन की भी आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ही बुरी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि साइलेंट व्लॉग जो है ना वो मेरे बस का काम नहीं है और यहाँ हो भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कोई आवाज़ आ रहा होता है तो कभी कोई आवाज़ दे रहा होता है। तो इस तरह से पूरा जो है ना ख़राब माहौल बन चुका होता है वीडियो के साउंड क्लिप्स का। तो इसलिए बहुत कम वीडियो क्लिप्स का साउंड ऑन रखती हूँ जो कि अच्छे होते हैं और सुनने में भी थोड़ा प्लेजेंट लगे। जो नहीं लगता ना तो फिर मैं उसका वीडियो साउंड ऑफ कर देती हूँ और फिर वॉइस ओवर कर देती हूँ या फिर कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक या क्लिप लगा देती हूँ, तो उससे ज़रा अच्छा व्लॉग बन जाता है। अच्छा, यहाँ वीडियो में ना मैं मखाने खा रही हूँ और एज़ ए स्नैक मैं इसको ले रही हूँ और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और जो लोग स्नैक्स के तौर पर बाहर के आइटम्स ऑर्डर करके खाते हैं तो वो लोग के लिए मैं यहाँ पे मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि मखाने खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उनकी जो है ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लिवर डिटॉक्स करता है और आपको ना हेल्दी एक्टिव रखता है। बहुत जल्दी जो है ना थका नहीं दे, जो होता है ना थकावट हो जाती है जल्दी, तो वो ओवरकम करता है उसको। तो उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ एज़ यूजुअल। और मौसम जो है ना बारिश वाला हो रहा था, बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी, तो बारिश आने के चांसेस थे। तो यहाँ पे मैं बस घर की साफ़ सफाई कर रही थी। और ना आप मखानों को ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हो, जैसे कि मैं खा रही थी नमक मिर्च डाल के फॉर ए टेस्ट। और आप उसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो मिल्क के साथ या फिर ऐसे ही पानी के साथ भी, तो अच्छा ही लगता है और उसके बेनिफिट्स आपको पूरे मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ओवर कुक करते हो या फिर उसके साथ कोई मसाले वगैरह ऐड करके खाते हो ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी जो भी क्वालिटीज़ है ना वो थोड़ी ना कहीं ना डिक्रीज़ हो ही जाती है। तो जी पूरे घर की ब्रूमिंग और मॉपिंग होने के बाद मुझे थोड़े और भी काम करने थे, जैसे कि हॉल के पिलो कवर्स वगैरह चेंज करने थे और टेबल वगैरह क्लीन करना था। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ। पिलो कवर्स तो खैर मंथली कभी कभार चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ ना मैं पिलो कवर्स के ऊपर ही पिलो कवर एक और डाल रही हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी थे और ये जो अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने सोचा था कि दो एक ही बार मैं वॉश कर लूँगी जब निकालूँगी तो। और वैसे भी पिलो कवर्स जो है ना वो थोड़े नर्म हो गए थे, तो इससे थोड़ी थिकनेस आ जाएगी ना, तो इसलिए भी मैं वैसे ही रख रही थी। घर की क्लीनिंग वगैरह तो हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना मुझे अपनी जो टी-शर्ट्स वगैरह है जो मैंने अपने अलमारी में रखे थे वो निकाल के रखने थे, जो मैं नहीं पहन रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कुछ टी-शर्ट्स ऐसी थी जो कि मेरे भाई की थी, थोड़े जो है ना मेरे डैड की थी, और जो अभी मैंने पहन के रखी हुई है ना सिल्वर कलर की, वो भी डैड की ही टी-शर्ट है। और उसके नीचे बस मैं कोई भी जो है ना भाई की पीजेस होती हैं तो ट्राउज़र्स होती है तो वो पहन लेती हूँ, या फिर अपने ही प्लाज़ो
प्लाजोस वगैरह पहन लेती हूँ मैचिंग स्कार्फ के साथ। और ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना लाइंस का वाइट कलर का, ये भी भाई का है और ये मैंने इतना पहना है ना डिग्री में। इसके नीचे मैं ब्लैक प्लाजो पहन लेती थी, बहुत अच्छा और कंफर्टेबल लगता था। अभी मैं बहुत कम वेयर कर रही हूँ और ये सारी मैंने अपने पास इसलिए भी रखी है क्योंकि ये कंफर्टेबल होती हैं पहनने के लिए। और कॉलेज जब जाती थी तो बुरखे में जाती थी ना, तो उसके अंदर मैं बस यही पहन के रखती थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है, गर्मी भी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो लूज़ वगैरह भी होता है ना, तो घर आके फिर बुर्खा निकालो तो फिर घर में ही रहना होता है, तो फिर अपने टी शर्ट्स और प्लाजोस में ही हुआ करती थी पहले मैं। ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी कोई टी शर्ट्स वगैरह नहीं है, अभी मैं अपनी ही जो है ना टी शर्ट्स, ये अम्ब्रेला कट टी शर्ट है तो ये दिखा रही हूँ। और इससे पहले जो मैरून कलर का साइड पे रखा हुआ है वो भी मेरा ही था और ये मैंने डीमार्ट से लिया हुआ था। लेकिन जो लड़कियों की टी शर्ट्स होती है ना उसकी डीप नेक होती है, तो फिर जब भी मैं टी शर्ट्स वगैरह पहनती हूँ या फिर नाइट ड्रेसेस में होती हूँ तो डैड और मॉम कह रही होती है कि तुम कितनी स्लिम हो, कितनी दुबली पतली हो, तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। और जब मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ ना तो फिर उतना नज़र नहीं आता। और जो मर्दों के कपड़े होते हैं तो फिर उनकी नेक जो है ना वो हाई होती है, मतलब उतनी डीप नहीं होती, तो वो भी कंफर्टेबल लेवल ही होता है मेरा, इसलिए भी पहनती हूँ। मेरे पास ना वेस्टर्न कपड़े इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं, कुछ तो है। तो कोरोना से पहले हम लोग बाहर जाया करते थे वीकेंड पे, हर हफ्ते जो है ना लंच वगैरह पे जाते थे या फिर बाहर घूमने फिरने जाते थे। तो डैड के साथ जो है ना हम थोड़े नॉर्मल टू वेस्टर्न कपड़े जो होते हैं वैसे ही कपड़े पहनती थी, तो इसलिए भी अभी ये कपड़े मैं पहन नहीं रही हूँ क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे होते और बस मॉम के साथ जाती हूँ तो फिर अबाया पहन के जाती हूँ। तो इसलिए भी जो है ना कुछ कपड़े जो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ वो मैं निकाल के अलग से साइड पे रख लूँगी और जो वॉश करने हैं वो भी निकाल के रख रही थी। और जब मैं ये सारे कपड़े काम वगैरह कर रही थी तो मॉम जो है ना चिकन मंचूरियन उन्होंने बनाया और एकदम जो है ना एग्जैक्टली बाहर जैसा बनता है वैसा ही उन्होंने बनाया। खैर अगली वीडियो में जब मॉम ये फिर से बनाएंगी तब मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और यहाँ जो है ना मैं आप सबके साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ। मैंने ना बहुत हफ्तों से अपनी स्किन की कोई केयर ही नहीं की, तो यहाँ पे मैं हनी, सैंडलवुड पाउडर और मुलेठी का पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ना मैं डाबर गुलाब जरी का रोज़ वाटर भी डालूँगी। मुलेठी को ना लिकोराइस पाउडर भी कहते हैं, जो कि स्किन को लाइटनिंग इफ़ेक्ट और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देने में हेल्प करता है और स्किन के पोर्स अगर हो जाए ना तो वो क्लियर करता है, तो इससे आपकी स्किन ग्लो करती है अगर आप इसे फेस पैक या स्क्रब करते हो तो। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ना लिकोराइस पाउडर को खाते भी हैं और किस तरह से उसका प्रोसेस है खाने का वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके फ़ायदे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके स्किन इश्यूज़ ठीक होते हैं और जो है ना आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होती है। अगर आपका गला ख़राब है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो मैं बस यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। मैंने तो कभी इसका टेस्ट वगैरह नहीं किया, लेकिन ये होता कड़वा है, इसका स्मेल जो आती है ना उससे आपको पता चल जाता है कि ये कड़वा होता है। तो यहाँ पे मैं बस इसको 10 मिनट के लिए स्क्रब करूँगी, अप्लाई करके रख लूँगी। उसके बाद जो है ना ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट लास्ट भी करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाएं। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।